तीर्थ क्षेत्र की जय। सभी भक्तों को ये भली प्रकार से विदित हो चुका है। जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा में प्रथम आचार्य वीर सागर महाराज से दीक्षित, और जिन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज के 3-4 बार दर्शन किए और उनकी संलेखना के समय 1 महीने तक कुंथलगिरी में रह करके संलेखना के पूरे वृत्तांत को देखा है, आचार्य शांति सागर महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया है और उनके प्रथम पट्टाचार्य वीर सागर महाराज से दीक्षा ली है। ऐसी जैन समाज की सर्व प्राचीन दीक्षित गणनी ज्ञानमती माता जी का यह वर्षा योग ऐतिहासिक है, क्योंकि ये 71वां वर्षा योग 70 वर्षा योग देश के लगभग सभी प्रांतों में संपन्न हुए विगत वर्षों में, और यह 71वां वर्षा योग तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि शाश्वत स्थित अयोध्या में पूज्य माता जी संपन्न कर रही हैं। 2 जुलाई को आषाढ़ कृष्णा चतुर्दशी को वर्षा योग की स्थापना हो चुकी है। ये भी आप सभी को विदित है कि पूज्य माता जी कलश स्थापना नहीं करती हैं, क्योंकि आगम में कलश स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है, केवल वर्षा योग की स्थापना का उल्लेख है। इसलिए पूज्य माता जी ने पिछले 70 चातुर्मास वर्षा योग आचार्य वीर सागर महाराज के साथ, आचार्य शिव सागर महाराज के साथ, आचार्य धर्म सागर महाराज जैसे आचार्यों के साथ भी संपन्न किए हैं और स्वतंत्र रूप से भी संपन्न किए हैं आर्यका संघ के साथ। तो इस वर्ष भी पूज्य माता जी ने ये 71वां वर्षा योग शाश्वत अयोध्या में संपन्न किया है, क्योंकि हम सब लोग, हमारा पूरा ग्रुप अयोध्या के विकास में तल्लीन है। हम सब की भावना है पूज्य माता जी के भावना के अनुसार इस अयोध्या को सुंदर तीर्थ के रूप में हम बनाएं। तीर्थ तो अनादिकाल से चला आ रहा है और यहाँ पर जो जन्मभूमियाँ हैं तीर्थंकर भगवंतों की, उन भूमियों पर पिछले 10 वर्ष में सुंदर सुंदर मंदिर, सुंदर सुंदर प्रतिमाएँ शिखर युक्त बन चुके हैं। अब ये जो परिसर है जहाँ पर 31 फीट के ऋषभदेव भगवान सन 1965 से विराजमान है, यहाँ पर हम और सुंदर निर्माण कर रहे हैं। ये निर्माण केवल मंदिर नहीं बल्कि अयोध्या का इतिहास बनाया जा रहा है, ताकि आने वाले हजारों लाखों जैन और जैनेतर बंधु जैन संस्कृति की प्राचीनता से परिचित होकर के जाएं। जैसे भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से देश का नाम भारत है, तो भगवान भरत की 31 फीट की प्रतिमा यहाँ विराजमान की गई है। भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र थे, भरत और बाहुबली आदि, उन सभी ने दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त किया, तो 101 भगवान का मंदिर यहाँ पर बन रहा है। 3 लोक की रचना बनाई जा रही है, ताकि जैन संस्कृति का जो प्रतीक चिन्ह बना है उसको देख करके, और उसमें निगोद, नरक, स्वर्ग, सिद्धशिला सब कुछ दिखाया जाएगा, तो उसका भी दिग्दर्शन लोग करें। इसी प्रकार से 30-24 720 रत्नों के भगवान विराजमान करके 30-24 मंदिर का निर्माण हो रहा है। आने वाले भक्तों को ये बताया जाएगा कि हमारे अयोध्या के अंदर 24-24 तीर्थंकर जन्म लेते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। ये सारा इतिहास, और एक सर्वतोभद्र महल भी बनेगा, और इसके अलावा जो जो आवश्यकताएं तीर्थ के लिए होती हैं, सुंदर सुंदर आवश्यकताएं और सुंदर सुंदर फ्लैट यात्री निवास यहाँ पर निर्मित किए जाएंगे। पिछले 30 साल से पूज्य माता जी के सानिध्य में, पूज्य माता जी के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ का विकास कर रहे हैं, लेकिन अब विकास हमें इंटरनेशनल स्तर पर उस हिसाब से करना है, क्योंकि जो भक्त हमारे देश और विदेश से आएंगे तो उनके अनुरूप हमें यात्री निवास की सुविधा और सब प्रकार के भोजन की सुविधा ये सब करना है। अभी हमारी जो व्यवस्था चल रही है वो चालू व्यवस्था है। अब हम उसे सुंदरतम बनाने के लिए 1-2 साल का समय लगेगा, और पूरे समाज का सहयोग लेकर के इस व्यवस्था को हम सुंदर करने में सक्षम हों, सफल कर सकें, यही भावना है। आज हमारे बीच में भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के यशस्वी महामंत्री भाई प्रकाश चंद्र जी बड़जात्या चेन्नई, जो हमारे श्री प्रकाश जी श्रीनिवास जी बड़जात्या के सुपुत्र हैं और पूज्य माता जी से पिछले 50-60 साल से बराबर जुड़े हुए हैं, भक्त हैं, आज आए हैं। उनकी धर्मपत्नी भी साथ में है, उनकी बेटी भी साथ में है। तो आज अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से हम उनका छोटा सा सम्मान कर रहे हैं।
पंच कल्याण प्रतिष्ठा अभी 2 महीने पहले हुई, उसमें हमारे बड़जात्या जी नहीं आ सके थे। आज उनका यहाँ पर आना हुआ। चातुर्मास स्थापना, वर्षायोग की स्थापना में कई जगह उनको जाना था, इसलिए उसके बाद पूज्य माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए आज शाश्वती अयोध्या पधारे हैं। हम उनका अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अभी 6 वर्षीय महामस्तका अभिषेक जो मांगी तुंगी में हुआ, उसमें भी आपने सपरिवार पधार करके और अभिषेक किया और तन मन धन से सहयोग भी प्रदान किया। आज भी मैं बड़जात्या जी से यही कहूँगा कि यहाँ पर होने वाले विकास कार्य में आपका और आपके साथियों का पूरा सहयोग हमें अपेक्षित है। आप यथोचित सहयोग स्वयं, अपने परिवार से और आपके संपर्क में होने वाले परिवारों से सहयोग आपको कराना है। क्यों साहब? बड़े डीएम साहब, प्रकाश जी से कह रहा हूं, क्योंकि सहयोग के बिना, पूरे समाज के सहयोग के बिना हम यहाँ का विकास नहीं कर सकते। सबका सहयोग यथोचित यहाँ पर प्राप्त हो। तो हमने यहाँ पर जो यात्री निवास बना रहे हैं उसमें 5,51,000 रुपये का फ्लैट और 11 लाख रुपए के फ्लैट, ऐसे 2 फ्लैट रखे हैं। 21 लाख रुपए का बंगला रखा है। हम बहुत ही जल्दी इन फ्लैटों को निर्माण करने के लिए प्रारंभ करने जा रहे हैं। 5 मंजिल की बिल्डिंग बनेगी और सब एसी कमरे होंगे, क्योंकि अब यहाँ पर देख रहा हूँ एसी कमरों की डिमांड है। अभी पंच कल्याण प्रतिष्ठा में हमने 1200 कमरे 53 धर्मशालाओं में लिए, उसमें से 850 कमरे हमने एसी के लिए। जब एसी नहीं मिल सके तो हमने नॉन एसी कमरे लिए और उनमें हमने भक्तों को ठहराया। लगभग 3600 लोग इन कमरों में ठहरे। बाकी लोग आते जाते रहे, सुबह आए शाम चले गए, ऐसे करते रहे। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी जो ये भूमि है, जो आचार्य देशभूषण महाराज की कृपा प्रसाद से सन 1965 में हमारी कमेटी को प्राप्त हुई, तो इस भूमि में जितने फ्लैट हम बना सकते हैं 5 मंजिल, क्योंकि यहाँ प्रशासन ने और शासन ने ये निश्चित कर दिया है कि अयोध्या में 15 मीटर से ऊंची यानी 50 फीट से ऊंची कोई बिल्डिंग नहीं पास करेंगे। और यहाँ नक्शा पास करके ही हम सारा निर्माण कर रहे हैं। अभी 5 मंदिर जो हम बना रहे हैं उनके नक्शे हमने पास करा लिए हैं और नक्शे का जो टैक्स है वो टैक्स भी लगभग 54 लाख रुपए हुआ। वो टैक्स भी हमने विकास प्राधिकरण में जमा करके कार्य प्रारंभ किया है। तो हम ये ज़मीन की रजिस्ट्री भी हमारे अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के नाम से है। तो हम पक्के डॉक्यूमेंट के साथ ही यहाँ पर सारे काम कर रहे हैं, ताकि किसी प्रकार से आने वाली पीढ़ियों को आने वाले समय में किसी प्रकार का व्यवधान या बाधा नहीं उत्पन्न हो। तो 551 का फ्लैट, 11 लाख का फ्लैट, जो भी भावना हुई आपको कुछ ना कुछ फ्लैट कराने हैं। आज इस शुभ अवसर पर हमारे अयोध्या तीर्थ कमेटी की ओर से स्वागत हमारे डीए पाटिल साहब और हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन जो अयोध्या तीर्थ कमेटी के मंत्री हैं, उनसे अनुरोध है कि वो हमारे महासभा के महामंत्री, यशस्वी महामंत्री, उनका स्वागत करें। ये केवल महामंत्री नहीं है, दानवीर भी हैं, दान भी देते हैं और समाज का काम भी करते हैं और संस्थाओं का भी काम करते हैं। केवल महासभा नहीं, अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। डीए पाटिल साहब, आप भी सम्मान कीजिए। यहाँ का एक प्रतीक चिन्ह भेंट करके आप दे दो पहले, ये लाओ हम दे दे। और क्या सुनो, मैं वहीं आ जाता हूँ। आप सभी लोगों को आश्रव त्रिभंगी की कक्षा के साथ साथ ये एक दृश्य भी दिख रहा है, जब महासभा प्राचीन संस्था के महामंत्री भाई प्रकाश जी बड़जात्या का यहाँ पर स्वागत हो रहा है। आज इनके आने से हमें श्रीनिवास जी बड़जात्या की याद आ रही है कि चेन्नई के रहने वाले श्रीनिवास जी हमेशा प्रारंभ से ही पूज्य गणी ज्ञानमती माता के भक्त रहे हैं। जिन ज्ञानमती माता ने आचार्य शांति सागर महाराज की शिष्यता और प्रेरणा के साथ साथ हमेशा महासभा
को बल प्रदान किया है, क्योंकि बीच में वह संस्था थोड़ा निर्जीव जैसी हुई थी और सन 1980 में पूज्य माता जी ने राजधानी दिल्ली में बैठकर भी सारे लोगों को एक प्रेरणा दी और निर्मल कुमार सेठी को उस महासभा का अध्यक्ष बनाया गया, जिन्होंने अनेक वर्षों तक कार्य करके, और अब वो जब गए तो प्रकाश चंद जी के कंधों पर इस महासभा का भार पड़ा। आज वो अयोध्या में पहली बार आए हैं, इन्हें याद नहीं है कि हम कभी पहले आए हैं, अयोध्या में पहली बार आए हैं। इसका मतलब यह है कि अयोध्या जैन शासन की दृष्टि से थोड़ा उपेक्षित रही, जिससे हमारे मुख्य लोगों के दृष्टि का केंद्र नहीं बन पाई। तो आज इस अवसर पर प्रकाश चंद जी बड़जात्या के लिए, उनकी धर्मपत्नी जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। उनकी सुपुत्री के लिए, आपका क्या नाम है? अनीता जी, जो मुंबई से आई हैं, इनके लिए भी, अनीता जी सेठी, इनके लिए भी बहुत आशीर्वाद है। और मैं तो अपेक्षा करती हूँ कि प्रकाश जी, श्रीनिवास जी का रोल, भाई हैं पवन सेठी, अदा, अच्छा पवन सेठी, ठीक बात है, बॉम्बे। और आपका क्या नाम है? संतोष देवी बड़जात्या, कमरी देवी जी बड़जात्या, जो आपके कौन थी, जिठानी जी थी, तो वो आया करती थी और बहुत अच्छे से हम लोगों के साथ में अपने कर्तव्य का पालन करती थी। ऐसे ही आप भी आते रहिए और अयोध्या का प्रथम दर्शन आपके लिए खूब मंगलकारी हो, यही आशीर्वाद है। जैन गजट पत्रिका भी चलाते हैं, आज जैसे आपने प्रकाश चंद जी बड़जात्या महासभा के महामंत्री के आने से हम सबको प्रसन्नता है, और आपने यहाँ के यात्री निवास में एक फ्लैट की भी अपने परिवार की ओर से स्वीकृति प्रदान की है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपको 10 लक्षण पर्व में यहाँ रहना माता के सानिध्य में 10 दिन, ठीक है ना? कई बार आपने 10 लक्षण चेन्नई में कर लिए हैं, कई और जगह किए होंगे, एक बार भगवान की जन्मभूमि में कर लो, माता जी का सानिध्य, क्योंकि माता जी महासभा की प्राण हैं। माता जी जैसा पक्का महासभा की नीतियों को करने वाला दूसरे बहुत कम साधु, बहुत कम लोग हैं। हाँ, तो इस बार 10 लक्षण करना है। चलिए थोड़ा जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। थोड़ा सा स्वाध्याय भी करते हैं। पणमीय सुरेंद्र पूज्य पय कमलम बड्डमान ममल गुणम पच्चय 57 ओछे हम सुनह भवीय जना। सुरगण से पूजित चरण युगल हैं, अमल विमल प्रभु वर्धमान। श्री श्रुत मुनि नत मस्तक होकर चरणों में करते हैं प्रणाम। आश्रव के 57 प्रभेद जो आत्मा को संतप्त करें, मुनि श्री कहते सुन लो भव्यों, कैसे आश्रव परिहार करें। आश्रव का परिहार करने के लिए, यानी आश्रवों से छूटने के लिए, आश्रव को अपनी आत्मा से अलग करने के लिए, ये आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ श्रुत मुनि के द्वारा विरचित है और इसका स्वाध्याय सुंदर रूप में चल रहा है। आप सबने 18 गाथाओं के माध्यम से आश्रव के भेदों को जाना, नामों को जाना, विशेष विशेष आश्रव किन किन गुण स्थानों में होते हैं उनको जाना, आश्रव की विच्छुत्ति को जाना, अनाश्रव को जाना। आगे थोड़ी सी गाथाओं में 14 गुण स्थान में एक साथ आश्रव और अनाश्रव को की संख्या को बताएंगे। आज मैं 19वीं गाथा पर आपको ले चलती हूँ। पच्चय 57 गणहर देवे ही अखिया समम गणहर देवे ही अखिया समम
तेजौ बंध निमित्ता तेजौ बंध निमित्ता बंधादो पंच संसारे। बंधादो पंच संसारे। एक साथ उच्चारण करेंगे गाथा का। पच्चय सत्तावन्ना सत्तावन्ना गणहर देवे अखिया सम्मम तेजौ बंध निमित्ता बंधादो पंच संसारे। प्रत्यय सप्त पंचाशत गणधर देवैः कथिताः सम्यक् ते चतुबंध निमित्ता बंधता पंच संसारे। कहते हैं, इसका हिंदी पद्यानुवाद है। ये आश्रव द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव रूप संसार भ्रमण प्रकृति स्थिति अनुभाग एवं प्रदेश बंध के हैं कारण। सम्यक प्रकार 57 आश्रव गणधर प्रभु बतलाते हैं। आश्रव को रोक सके प्राणी इसलिए इन्हें समझाते हैं। हे भव्यात्माओं, ये आश्रव के जो भेद कहे गए हैं, तो इस गाथा के माध्यम से कहा कि गणधर देवों ने, यानी सभी गणधर देव ने अपने अपने तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य ध्वनि का पान करके और उसे द्वादशांग रूप में जब निबद्ध किया, तो उन्होंने बताया कि 55 ये 57 जो प्रत्यय हैं, यानी 57 जो आश्रव हैं, उनको गणधर देवों ने अखिया सम्मम माने कि सम्यक प्रकार से कहा है। क्यों कहा है कि ते चौबंध निमित्ता बंधादो पंच संसारे। ये संसार 5 प्रकार का है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। इन 5 प्रकार के संसार को प्राप्त करने में जो कारणभूत हैं, ऐसे चौबंध निमित्ता यानी कि 57 आश्रव 4 प्रकार के बंध को कराने में निमित्त होते हैं। 4 प्रकार के बंध हैं, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध। यानी कर्म जो संसार के अंदर सबको रुला रहा है, भ्रमण करा रहा है, तो ऐसे कर्मों का बंध कराने में ये आश्रव कारण है। यानी जब आश्रव माने कर्म आएंगे तब मित्रता करेंगे आत्मा के साथ, बस उन्हीं का नाम बंध है। तो वह बंध 4 प्रकार का है, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। ऐसे 4 प्रकार के बंध को, प्रकृति बंध से मतलब यह पैडी सील सहाव, माने कि जो जिस कर्म की प्रकृति है, जो जिस कर्म का स्वभाव है, उस स्वभाव के रूप से उसका बंध। जैसे ज्ञानावरण कर्म का कार्य क्या है, उसका स्वभाव क्या है, ज्ञान को ढकना, तो ये उसकी प्रकृति है, स्वभाव है, ये हुआ। ऐसे हर कर्म के स्वभाव के अनुसार उसका बंध कराते हैं कर्म, ये प्रकृति बंध है। और कर्मों में आत्मा के साथ रहने की जो मर्यादा है, सीमा है, लिमिट है, उसका नाम है स्थिति बंध। और अनुभाग बंध क्या है, कर्मों में तीव्र, मंद आदि जो फल देने की शक्ति रहती है, कि बहुत तीव्र फल होता है, कम फल होता है, चाहे शुभ या अशुभ रूप से, उसको कहते हैं अनुभाग। और प्रदेश बंध क्या है कि कर्म रूप हुए पुद्गल परमाणुओं की संख्या को प्रदेश बंध कहते हैं। तो ये गोमठ सार कर्मकांड आदि के अंदर, लब्धि सार, क्षपणा सार के अंदर, और बंध स्वामित्व विचय जो 6 खंडागम की 8वीं पुस्तक है, उसके अंदर इन 4 प्रकार के बंधों का बहुत अच्छी तरह से वर्णन आया है। तो अब आपको ये जान लेना है कि आश्रव क्यों कहे गए हैं, क्योंकि आश्रव ही बंध के कारण होते हैं। जब आदमी बुलाता है अपने आत्मा में कर्मों को, तो वे कर्म आकर के बंध जाते हैं, और यही बंधन अपने को संसार की जेल में डाले हुए हैं। जेल कह लीजिए, बंधन कह लीजिए, कारावास कह लीजिए, इसके अंदर प्रत्येक प्राणी अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है, बंध रहा है। तो जब कर्मों से छूटने के लिए
तेज व्रत, महाव्रत आदि को धारण किया जाता है, तपस्या की जाती है, कुछ कर्म झड़ते हैं और पूरे कर्म झड़ते हैं, तब जाकर के मोक्ष होता है। कुछ कर्मों का झड़ना निर्जरा है और संपूर्ण कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना ये मोक्ष होता है। तो अब ये आपने 19 गाथा तक जाना है। अब आपको मैं आगे ले चलती हूँ कि एक बार 14 गुण स्थानों में आपको आश्रव, अनाश्रव और आश्रव विच्छुद्धि को जानने के लिए 20 नंबर की गाथा में चलेंगे कि आश्रव की संख्या। पहले आश्रवों को, विशेष आश्रव को कौन कौन से गुण स्थान में हो सकते हैं ये तो बताया गया। एक साथ लेकर के आए हैं श्रुत मुनि इस गाथा के अंदर कि आप एक बार में जान लें कि किस गुण स्थान में कितने आश्रव होते हैं। पणवर्णम पन्नासम, पणवर्णम पन्नासम, तिदाल छादाल सत्ततीसाया, तिदाल छादाल सत्ततीसाय, 24 दुआवीसम, 24 दुआवीसम, 16 में गुण जावनव सत्ता, 16 में गुण जावनव सत्ता। सामूहिक पढ़िएगा। पणवर्णम पन्नासम, तिदाल छादाल सत्ततीसाय, 24 दुआवीसम, 16 में गुण जावनव सत्ता। पंचाशत् पंचाशत् त्रिचत्वारिंशत् चत्वारिंशत् सप्तत्रिंशच्च, चतुर्विंशतिः द्विद्वाविंशतिः, षोडश एकोनम यावन्नव सप्त। संख्या ही संख्या रूप में ये गाथा है। तो इस 20 नंबर की गाथा का पद्यानुवाद है, बहुत ही सुंदर पद्यानुवाद श्रीमती मालती शास्त्री धर्मालंकार बसंत कुंज दिल्ली ने हमें करके प्रदान किया, जिससे एक साथ हम पूरी गाथा का अर्थ संख्या जान सकते हैं। पहले और दूजे गुण स्थान में आश्रव होते 55 50, 43 46 आश्रव मिश्र और अविरति हैं गुण स्थान। पंचम गुण स्थान में 24, षष्ठम में 24 आश्रव होते, सप्तम गुण स्थान में 22, अष्टम में भी 22 आश्रव होते। नवमें गुण स्थान के 6 भागों में जो आश्रव होते, 16 15 14 13 12 11 क्रम से होते। 10वें में 10, 11वें में 9, 12वें में भी 9 आश्रव, 13 में अरिहंत सहयोगी केवल 7 बचे आश्रव। हम टाइप करा करके आपको जरूर ये हिंदी पद्यानुवाद भेजने की कोशिश करेंगे ताकि आपको भी सरलता से समझ में आ सके। यानी पहले मिथ्यात्व गुण स्थान में 55, सासाधन में 50, मिश्र में 43, असंयत संयम सम्यक दृष्टि नाम के चतुर्थ गुण स्थान में 46। ये कर्मों के आश्रव की केवल संख्या। मैं आपको तीनों चीजें एक साथ और नाम के साथ में कैसे जोड़ना घटाना है, कहाँ कितने, वो सब लेके आने वाली हूँ। तो आप अभी इसमें जान लीजिए किसमें कितने आश्रव होते हैं। और 5वें में 37, 6ठे में 24, 7वें में 22, 8वें में 22, अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के प्रथम भाग में 16 और आगे 6ठे भाग तक एवं आगे 9 आश्रव एक एक कम करते चलिए, अर्थात द्वितीय भाग में 15, तृतीय भाग में 14, चतुर्थ में 13, पंचम में 12, छठे में 11 आश्रव हैं। वैसे ही 10वें गुण स्थान में 10, उपशांत कसाय नाम के 11वें गुण स्थान में 9, क्षीण कसाय गुण स्थान में 9 आश्रव होते हैं और सहयोग केवली गुण स्थान में 7 आश्रव होते हैं और उनकी भी विच्छुद्धि आगे हो जाने से अयोग केवली गुण स्थान में कोई आश्रव नहीं है। ये आपको बताया गया है। अब मैं आपको चाहे भले ही थोड़े में लेकिन ले चलती हूँ कि 14वें गुण स्थान में आपको तीनों चीज़ें जानना है। तो उसके लिए आप पहले
चलिए, चूंकि समय हो रहा है तो पहले आप 57 आश्रव के नाम जान लीजिएगा एक बार, और उसको एक कॉपी में लिख लीजिए। 57 आश्रव कौन से होते हैं? तो पहले मिथ्यात्व के 5 भेद हैं। कौन कौन से? एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान। ये 5 मिथ्यात्व के भेद लिख लीजिए। उसके बाद 25 कसाय, नहीं 12 अविरति। 12 अविरति में 5 इंद्री और 1 मन का असंयम, उनसे विरक्त नहीं हो पाना, और यह इंद्री असंयम है। और प्राणी असंयम में 5 स्थावर कायिक जीव और 1 त्रस्काय जीव। ये प्राणी संयम कहलाता है, यानी कि इन जीवों की रक्षा करने का भाव नहीं होना। ये 12 अविरति हो गई। 25 कसाय, यानी 16 कसाय तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजलन को क्रोध मान माया से गुणा कर दें, यानी क्रोध मान माया इन 4 तरह से होती है, तो 16 भेद हो गए। इनके साथ 9 कसाय जोड़ी गई। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। और इसके बाद में ये हो गई 25 कसाय। पुनः आते हैं 15 योग पर। 15 योग 4 मन के, 4 वचन के। सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग। सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग। ये 8 हुई। और 7 काय योग होते हैं। औदारिक मिश्र, आहारक मिश्र, वैक्रिक मिश्र और कारमान काय योग। ऐसे 7 काय योग हुए। तो 4 मन के, 4 वचन के, 7 काय के, ये 15 योग मिल करके 57 के नाम लिख लीजिएगा। और आगे फिर एक एक गुण स्थान में मैं आपको ले चलूंगी कि कैसे अब इनका आश्रव, अनाश्रव और आश्रव विच्युति किस प्रकार होती है। आज के स्वाध्याय में इतना ही समझना, और कल पूरे 14 गुण स्थानों का चार्ट अब आपको बनाना है। कितने कितने एक दिन में हम समझ पाते हैं, ये आपके ऊपर है। तो ये कल की व्यवस्था में, कल की क्लास में आप लोग जरूर पढ़िए। एक दूसरे को प्रेरित भी कीजिए कि क्लास मिस ना करें। कभी कभी कोई व्यवधान आ जाते हैं, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए कि क्लास को मिस ना करें। और अगर कभी मिस होती है तो यूट्यूब में, गणित ज्ञानमती यूट्यूब चैनल के अंदर ये प्रवचन जो अपलोड किए गए हैं उनको आप सुन करके और अपने ज्ञान को वृद्धिंगत करते रहें। यही आपके लिए मंगल आशीर्वाद। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ दोग। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जलो द्वाद सांगमयी जिनवाणी माता।